हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन। तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? अगर यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ए है कोई सबसेट यू का, तो कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन होती है ए डैश। इसको हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? यू के वो एलिमेंट सच दैट एक्स किसके अंदर ना हो, ए के अंदर ना हो। अगर हम इसकी वेनन रिप्रेजेंटेशन देखें, वेनन डायग्राम देखें, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए। सो ये हमारा यू है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हमारा ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल बनेगी? ये जो पार्ट जो डैश से बाहर है, जो ए से बाहर है, डैश वाली फॉर्म वाला, ये सब पोर्शन हमारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ये है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है? वेनन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी सी ये सेट गिवन है, तो हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं जो मेंशन है। तो फर्स्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? यू के वो एलिमेंट सच दैट, वो एलिमेंट किसके अंदर ना हो? ए के अंदर। तो वो सभी एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे यू के जो ए में नहीं है। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो इसको छोड़ के बाकी सभी यू के एलिमेंट आ जाएंगे। तो एलिमेंट आएंगे 5 6 7 8 9। उसके बाद हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, वो यू के वो एलिमेंट होंगे जो किसके अंदर नहीं है? बी के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। तो इसको छोड़कर बाकी यू के सभी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। तो क्या आएंगे? 1 3 5 7 और 9। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या आएगा? ए हमारे पास सेट कौन सा है? ए है 1 2 3 4 और सी है 3 4 5 6। तो यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 और 5 6। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो आएंगे यू के वो एलिमेंट जो किसके अंदर नहीं है? यूनियन के अंदर नहीं है। तो सेट बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है। तो कौन सी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे? 7 8 9। तो सेट बनेगा 7 8 9। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे? ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी के अंदर देखो कौन से एलिमेंट आएंगे। ए के पास हमारे पास है 1 2 3 4, बी के पास है 2 4 6 8। तो यूनियन में जाएगा 1 2 3 4 6 8। ये हमारा यूनियन बना। और इसका कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 6 और 8 को छोड़ के सभी एलिमेंट यू के। तो एलिमेंट बचे हैं 5 7 और 9। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले ही पता है, तो हम इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट। तो 5 6 7 8 9 को छोड़ के यू के एलिमेंट तो कौन से आएंगे? 1 2 3 4। और यहां से हमें पता चल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? इटसेल्फ ए। उसके बाद हमें निकालना है बी माइनस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम निकालेंगे बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब क्या है? बी के वो एलिमेंट सच दैट, वो एलिमेंट सच दैट एक्स किस में है? बी में है, लेकिन एक्स किस में ना हो? सी में ना हो। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें बी में है 2 4 6 8 और सी में 3 4 5 6।
तो यहाँ पे 4 हमारा सी में है, तो ये डिफरेंस सेट में नहीं जाएगा। 6 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो 6 भी नहीं जाएगा। तो दो ही एलिमेंट है जो सी के अंदर नहीं है, 2 और 8। तो हमारा जो सेट बनेगा बी माइनस सी वो बनेगा 2 और 8। तो बी माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बनेगा 1 3 4 5 6 7 9। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमें इन सब सेट के क्या निकालने, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए के अंदर कौन सी एलिमेंट है, ए बी सी, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से जाएंगे, डी ई एफ जी एच। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसमें बी में है डी ई एफ जी, तो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे ए बी सी और एच। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड में सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी में है ए सी ई जी, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, बी डी एफ एच। और उसके बाद फोर्थ पार्ट के अंदर हमारा क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी के अंदर है एफ जी एच ए, तो ए हमारा यहाँ पे है, तो कॉम्प्लीमेंट में जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच, और सभी एलिमेंट इसके अंदर है, तो सिर्फ ये एलिमेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 अप टू सो, ये हमारा क्या है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इन सेट्स के। तो पहला जो सेट है हमारे पास वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ए सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, नॉट नेचुरल नंबर। नॉट नेचुरल नंबर मीन्स ओड नंबर, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन odd natural number। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, x such that x is odd natural number, odd का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, इवन। तो अगर इस सेकंड का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा उस सेट को b बोलती हूँ, x such that x is an odd natural number, तो b का कॉम्प्लीमेंट आएगा, नेचुरल नहीं है तो वो क्या है, इवन नंबर। उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, x such that x is positive multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, c अगर हमारा क्या है, x such that x is a मल्टीपल ऑफ 3, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा x such that x is not a मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद फोर्थ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो प्राइम नहीं है, और प्राइम नंबर कौन से नहीं है, क्या क्या लेंगे हम इसके अंदर, कंपोजिट नंबर, बट इसके अंदर एक नंबर और शामिल होगा 1, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो फोर्थ है जो उसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा यहाँ पे x इज प्राइम, ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल बनेगा, सच दैट x is composite एंड यूनियन 1, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। उसके बाद है फिफ्थ, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इसका मीनिंग हमें नंबर निकालने हैं जो नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5। ओके, सो यहाँ पे जो आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर neither divisible by 3 and nor divisible by 5। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, x such that x is a perfect square, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा यहाँ पे, इस सेट को मैं बोल रही हूँ
ए ही बोल देती हूँ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस सेट को बी बोल देती हूँ। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। उसके बाद 8th पार्ट में है एक्स सच दैट, इस सेट को मैं सी से नेम कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो नेचुरल नंबर है जो x प्लस 5 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 8। सो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या है, 3। तो जो 8th पार्ट है, या तो आप इसको लिख सकते हो सी कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, या फिर दूसरा सोल्यूशन आप लिख सकते हो कि x नेचुरल नंबर है लेकिन 3 के इक्वल नहीं है। उसके बाद है हमारा 9th, इसको डी से रिप्रेजेंट करिए। तो डी डैश, डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, वो x सच दैट 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9। उसके बाद 10th पार्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसको मैं लिखती हूँ ई से। सो ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बनेगी एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल है, 7। तो हम क्या लेंगे, लेस देन 7। इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में लेस देन 7 आएगा। उसके बाद इस सेट को मैं एफ से डिनोट करती हूँ। तो 11th एफ कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, x such that x belongs to natural number और 2x plus 1 is greater than 10। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ तो एक तरीका तो यहाँ पे क्या लिखने का है कि x such that x belongs to natural number and x 2x plus 1 is less than equal to 10। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे ग्रेटर है तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, अदरवाइज हम यहाँ पे वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर है 10 से, सो 2x की वैल्यू है ग्रेटर 9 से, तो x की वैल्यू है 9/2 से बड़ी, तो 4.5 से बड़ी। तो x की जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी 5, 6 और सभी वैल्यू। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू जाएगी 1, 2, 3, 4। लेकिन ये भी सॉल्यूशन है इसका, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद है 4th क्वेश्चन। इसके अंदर 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें यूनिवर्सल सेट, u की वैल्यू गिवन है, a गिवन है, b गिवन है। तो हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो हमें दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे। सो a यूनियन b की वैल्यू निकालोगे। a यूनियन b की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, तो यूनियन में आएगी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, कॉमन एलिमेंट। तो 2 एक यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है ए एंड बी में, और कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है 2 के अलावा, तो 2 इनका क्या है, कॉमन एलिमेंट है। अब हम क्या निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1, 3, 5, 7 और 9। और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी कॉम्प्लीमेंट 1, 4, 6, 8, 9। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 और 9। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देखना है फर्स्ट के अंदर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हम निकालेंगे वैल्यू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी हम निकाल चुके, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड 9। तो ए, ये वैल्यू किसके इक्वल है,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई, सेम। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें 2 है इंटरसेक्शन में ओनली, तो इसको छोड़ के यू के सभी एलिमेंट आएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, और यही वैल्यू हमारी किसकी है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, जहां पे हमें इंटरसेक्शन और यूनियन के कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में रिलेशन पता चलता है, तो ये लॉ होता है डी मॉर्गन। उसके बाद है फिफ्थ, ड्रा एप्रोप्रिएट वेनन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे वेनन डायग्राम इनका ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये ए है, ये बी है। तो ए यूनियन बी है, वो कौन सा पोर्शन है हमारा, ये वाला अंदर वाला जो है, ये पूरा पोर्शन है ए यूनियन बी। तो इसको छोड़ के हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना है। तो ये जो है इसको छोड़ के बाकी सब किसके अंदर जाएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करते हैं पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा, वो क्या बनेगा, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो मैं इसे व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ ए कॉम्प्लीमेंट को। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रही हूँ। सो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन इसमें इंक्लूड होगा। तो ये बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन जाएगा, जो दोनों में है, जो व्हाइट लाइन से भी कवर है और जो इस रेडिश लाइन से भी क्या है, कवर है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो इसको छोड़ के, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी हर जगह दोनों लाइन है। इस पोर्शन को छोड़ के बाकी हर जगह दोनों लाइन है। तो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा किसके अंदर जाएगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों की वैल्यू देखो सेम है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यू है, ये ए है, ये बी है। तो इंटरसेक्शन के अंदर पोर्शन है ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हमारा किसके अंदर है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे।
So this is our A complement, A intersection B complement. So जो व्हाइट पोर्शन है वो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है तो सबसे पहले हमें बनाएंगे यहाँ पे वेन डायग्राम। ये U, ये A है, ये B है। A कॉम्प्लीमेंट के अंदर A को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आएगा, तो इसको मैं तो ये जो पोर्शन बन गया हमारा वो है A कॉम्प्लीमेंट। सो B कॉम्प्लीमेंट B को छोड़ के सारा, तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रही हूँ। सो यूनियन के अंदर कौन सा पोर्शन जाएगा जहां पर लाइन आ चुकी है, और सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ के बाकी हर जगह क्या है, लाइन। तो सारा का सारा जो पोर्शन है ये वाला वो किस में जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो अगर हम ध्यान से देखो तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल। तो हमें यहां से मिला है ए यूनियन बी complement is A complement intersection B complement, and A intersection B complement is A complement union B complement, और इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए जो है हमारे पास उस सेट के अंदर कौन सी ट्रायंगल है जिनका कम से कम एक एंगल किससे डिफरेंट है, 60 डिग्री से। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या जाएगा, सो ए हमारे पास क्या है, triangle such that T has at least one angle different from 60 डिग्री। सो ए के अंदर हमारे पास जो टी है हमारे पास उसका एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ए कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, वो ट्रायंगल जाएंगे टी हैज ऑल एंगल्स 60। क्योंकि अगर एक भी एंगल यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया 60 से, तो किस में चला जाएगा, ए के अंदर। तो हमें ये रोकना है। तो कोई भी एंगल यहाँ पे किससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये किसके अंदर रहेगा, कॉम्प्लीमेंट के अंदर रहेगा। उसके बाद सेवेंथ, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसको वेन डायग्राम के तरीके से देखें, ये हमारा यू है, ये ए है, तो और जो बाकी जो पोर्शन हमारा बच गया है ये वाला, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन करना है हमें, तो यूनियन के अंदर ए वाला पोर्शन ए कवर कर लेगा और ए कॉम्प्लीमेंट वाला बाकी सब पोर्शन कवर कर लेगा। तो यूनियन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यू। तो आंसर आएगा यू। उसके बाद फाई कॉम्प्लीमेंट। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यू में से अगर मैं फाई माइनस करूंगी तो क्या आएगा, पूरा का पूरा यू। तो ये वैल्यू किसकी होती है, और फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई यू। और यू की इंटरसेक्शन ए, मैंने बोला था इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट होता है, तो यू तो सुपर सेट है यहाँ पे, तो सबसेट क्या है, ए। तो आंसर क्या आएगा, ए। तो सेकंड पार्ट का आंसर है ए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो ए हमारे पास ये पोर्शन है और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी। उसके बाद यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यू कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू, तो ये क्या बनेगा, एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट है यू कॉम्प्लीमेंट। तो फाइव इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे सबसेट क्या है, फाइव, तो आंसर क्या आएगा, फाइव। Thanks for watching and subscribe my channel for more videos. Thank you.